हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आप भी किसी ज़मीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम 12 साल वाला जो नियम है एडवर्स पोजीशन का, उसे हम कायम करके किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। सही भी है लेकिन उससे कुछ रूल भी है। अगर आप ऐसे करके रखे हुए हैं या फिर आपने किसी की ज़मीन खरीदी है, सालों से आप रह रहे हैं, सालों साल रह रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी जमीन का पैसा आपने दिया, लेकिन आपने कोई भी रजिस्ट्री नहीं करवाई, कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं की जो कि प्रूफ करे वो जमीन आपकी है, उसे भी कब्जा ही माना जाएगा। तो ऐसे कौन से नियम है जिसके आधार पर आप उस जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं, या फिर उस 12 साल का वाला जो नियम है उसके आधार पर अपना आप जमीन का मालिक आप बन सकते हैं? ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? 12 साल कब्जा किया तो क्या जमीन आपकी हो सकती है? एडवर्स पोजीशन का पूरा सच। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के तहत एक नियम है एडवर्स पोजीशन का, जो कि 12 साल कब्जा करने के आधार पर ये मान्य देता है। अगर कोई कब्जेधारक जो है, अगर वो 12 साल से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखा हुआ है, भले वो खेत हो, जमीन हो या फिर घर हो, कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो अपना मालिकाना हक साबित कर सकता है, वो मालिक बन सकता है। लेकिन उसके भी कई शर्तें हैं, कई शर्त है जिसके आधार पर वो दिखा कर के वो मालिक बन सकता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए क्या एडवर्स पोजीशन होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एंड में आपको इसका समाधान भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आई थी। तो हम बात करते हैं एडवर्स पोजीशन होता क्या है। पहले इसके बारे में जानिए, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझो एडवर्स पोजीशन क्या होता है। आसान भाषा में, अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लंबे समय तक कब्जा करके रहता है और असली मालिक कोई कार्रवाई नहीं करता, तो कानून कुछ शर्तों पर उस कब्जाधारी को हक दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर, मतलब एक व्यक्ति ने किसी और दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर अगर वो लंबे समय तक कब्जा करके रखा होगा है, लेकिन हाँ इसमें यह कि अगर वो 12 साल का कम जो क्राइटेरिया अगर वो पूरा कर रहा है एडवर्स पोजीशन का, तो उसमें यह शर्त है कि जो मालिक है उसे भी ये बातें पता होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप चोरी छुपे कोई काम कर लें तो आप एडवर्स पोजीशन के का आप केस दायर करके वो मालिक बन सकते हैं। नहीं, आप तो ये बातें एक्सेप्ट करनी होगी कि जिसकी ज़मीन है उसे भी ये बातें पता होना जरूरी है कि मेरे ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा हुआ है। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब आप कुछ शर्तों के आधार पर आप जो है उस ज़मीन के, उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। क्या है आगे समझिएगा। 12 साल वाला नियम क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब एडवर्स पोजीशन का जो 12 साल का जो नियम कहता है, वो क्या कहता है 12 साल का, वो समझिएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या 12 साल कब्जा करने से जमीन आपकी हो जाती है? जवाब है सीधे सीधे नहीं। जवाब सीधे सीधे नहीं, यानी कि एकदम आसानी से आपकी नहीं होगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या है समझिए। और असली मालिक कुछ नहीं करता तभी केस बन सकता है। देखिए, कानून कहता है अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक खुला, शांत और बिना रोके कब्जा कर रखता है और असली मालिक कुछ नहीं करता, तभी केस बन सकता है। देखिए, 12 साल में नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी पर 12 साल से कब्जा करके रखा हुआ है खुले तौर पे, यानी समाज में सबको पता होना चाहिए कि उसने कब्जा कर रखा हुआ है, जो मालिक है उसे पता होना चाहिए कि आपने कब्जा कर रखा है, मालिक कोई कार्रवाई नहीं करता है, और अगर आप इतनी शर्तों पर अगर आप खरे उतरते हैं, तब कोई केस इस पे बन सकता है। केस बन सकता है सिर्फ कब्जा मालिक शर्तें, कब्जा बराबर मालिक, सिर्फ कब्जा बराबर मालिक शर्तें तब भी शर्तें इसमें लागू है, तभी मौका। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप किसी की जमीन पर, प्रॉपर्टी पर, जैसे कि आप कब्जा कर रहे हैं 12 साल तक, जो कि आप
वो नियम, वो जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, पूरा वो कॉलम भर रहे हैं 12 साल का। अगर सामने वाले को ये बातें पता है, यानी कि जो कि मालिक उसे ये बातें पता है, और वो अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब तो सही है, कब तो आप मालिक बन सकते हैं। कोई कार्य छोटी मोटी, सॉरी, एक बड़ी सी कार्रवाई है, उसे पूरी करने के बाद, कानूनन शर्तें मानने के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए 12 साल पूरा होने में अगर 2 दिन भी बाकी रहेगा, समझ लिए, अगर उसने कोई भी आपत्ति दर्ज कर दी, कौन, जो मालिक है, अगर उसने कोई भी आपत्ति दर्ज कर दी, यानी कि 24 घंटे पहले भी उसने अगर कोई आपत्ति दर्ज कर दी, तो आपका 12 साल का जो क्राइटेरिया है वो फिर से 0 पर आ जाएगा। ये है, इतना भी आसान नहीं है किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना। हाँ, भले आप किसी की जब प्रॉपर्टी पर दबंगई से कब्जा करके रखें तो वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो कानूनन तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैं आपको कानूनन तरीका जो है, जो फैक्ट है वो बता रहा। कोई भी कहीं से भी उठाकर कोई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें गूगल पर अवेलेबल है, कोई भी इसे चेक कर सकता है। और हाँ, अभी तक अगर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देखते हुए आ गए, लेकिन अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो और हमारे फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, है दीजिएगा। तीसरा टॉपिक क्या हमारा है, सबसे जरूरी शर्तें। ऐसी कौन सी जरूरी 3 शर्तें हैं जो कि माननी जरूरी है अगर आप एडवर्स पोजीशन का केस दायर करते हैं तो, मालिकाना हक के लिए। क्या शर्तें, समझिए। पहली शर्तें हैं, कब्जा लगातार होना चाहिए। दूसरी शर्त है, कब्जा खुला होना चाहिए, छुपा न हुआ नहीं। पहली शर्त है कि कब्जा जो है खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, और छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप सुबह में कब्जा करके रखी, वो नहीं, पूरे तौर पर पूरे एरिया में ये बातें पता होनी जरूरी है। यहाँ तक कि जो कि आपने कब्जा कर रखा है वो 12 साल तक लगातार हो, यानी कि आप 10 दिन रहे फिर 20 दिन गायब, 5 दिन रहे फिर 2 महीने गायब, ऐसे नहीं। 12 साल तक लगातार कब्जा हो, सभी अगल बगल पड़ोसियों को ये पता हो कि आपने कब्जा करके रखा है, आप मालिक बन के रखे हो गए, ये बात समझिए आप, वरना नहीं। तीसरी शर्त है, कब्जा मालिक के खिलाफ होना चाहिए, यानी आपने खुलेआम दिखाया हो कि आप ही मालिक हो। अगर ये 3 चीज नहीं है तो केस खत्म। और हाँ, कब्जा मालिक को ये बातें पता होनी चाहिए कि आपने कब्जा करके रखा हुआ है और कब्जा करके ही रखा हुआ है। ये 3 शर्तें हैं, अगर इन 3 शर्तों पर अगर आप खरे उतरते हैं तो आप केस दायर करके वो जीत सकते हैं उस मालिकाना हक उस जमीन का। अगर नहीं उतर पाएंगे तो फिर आप खत्म, सब कुछ खत्म। आगे बढ़ते हैं, असली सच्चाई। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असली सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है असली, ये समझिए। असल सच्चाई क्या है मेरी भाइयों, सबसे बड़ा सच, सुन लो, भारत में एडवर्स पोजीशन साबित करना बहुत मुश्किल है। भारत में जहाँ पे एक कानून है, यहाँ पे साबित करना एडवर्स पोजीशन 12 साल वाला बहुत मुश्किल है। कोर्ट में आपको सालों का सबूत देना पड़ता है, गवाह, रिकॉर्ड, कब्जे के निशान, सब कुछ चाहिए। यानी कि सबूत देना पड़ेगा आपको कब्जा का, यहाँ तक कि निशानदेही देना पड़ेगी, मैंने इस जगह का कब्जा किया हुआ है। यहाँ तक कि उसमें ये होता है कि निशानदेही में 90% लोग ये केस हार जाते हैं, और ये सारी चीज़ों को पेश करने में सब 90% लोग हार जाते हैं, और हार ही जाते हैं। आए क्या है, इसलिए कब्जा करना आसान है लेकिन मालिक बनना नहीं। इसीलिए भारत में कब्जा करना आसान है लेकिन मालिकाना हक साबित करना मुश्किल, कब्जे के आधार पर। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या करें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये अब बातें मालिकों के ही है, अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए, समझिएगा। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुरंत ये काम करो, पहला तहसील में शिकायत करो, दूसरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करो। देखिए, अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो आराम से शांत नहीं बैठना है, हाँ, लेकिन घबराना नहीं है।
आपको शांत और शांत तरीके से तुरंत पुलिस में जाना है, रिपोर्ट करना है और तहसील में शिकायत भी दर्ज करना है। पुलिस ने एफआईआर द्वारा जो पटाना है पटाइए और तहसील में शिकायत दर्ज कीजिए। तीसरा, कोर्ट में केस फाइल करो। सबसे जरूरी थी, देरी मत करो। और तीसरी ये बात है, कोर्ट में तुरंत एक केस फाइल कीजिए। इन कामों में अब देरी मत कीजिए, क्योंकि क्या पता वो 12 साल का वाला नियम चालू कर रहा हो। क्योंकि देरी ही दूसरे का मजबूत बनाती है, देरी ही दूसरे का कब्जा मजबूत बनाती है। आप जितना देर करेंगे आपका ही केस जो है और आपका ही पक्ष उतना कमजोर होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमेशा कर देते हैं, जिसके वजह से अपनी जमीन खो देते हैं। समझिएगा, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सालों तक चुप रहते हैं, जमीन देखने नहीं जाते, कागज अपडेट नहीं करते। लोग क्या करते हैं, जो मालिक होता है वो सालों तक चुप रहते हैं, जमीन पर देखने भी नहीं जाते कि किसने कब्जा किया, कौन है क्या नहीं, और चुप रहते हैं, मतलब डरते हैं, और सालों तक कागज अपडेट नहीं करते हैं। और फिर कहते हैं जमीन चली गई याद, और फिर कहते हैं कि हमारी तो जमीन चली गई, कानून हमारा साथ नहीं देता है, कानून अंधा है, ये है वो है, वो बोलते रहते हैं लोग। इसमें गंदी आपको है, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। आपने मौके पर एक्शन नहीं लिया। अगर आपने मौके पर एक्शन लिया होता, देरी नहीं की होती, तो ये नौबत देखने को नहीं आता। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एडवर्स पोजीशन दर्ज कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामलात देखता, उससे मिलिए, अपने परेशानियां बताइए और आगे प्रक्रिया में जैसे वो कहता है उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया करते रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि एडवर्स पोजीशन का जो 12 साल वाला नियम है वो क्या कहता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तो तक उम्मीद दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।